हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम। कुछ चैलेंजेस आएंगे इस वीडियो के अंदर, आपको उनको समझना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारा कलेक्टेड 2478 सी शेल्स लास्ट समर. This summer she collected 3592 more. How many seashells did she collect in total over the 2 summers? यानी सारा ने पहले 2000 समथिंग सी शेल्स कलेक्ट करे हैं, देन इस समर उसने 3000 समथिंग और शेल्स कलेक्ट कर लिए। अब हमसे पूछा है कि टोटल उसके पास कितने शेल्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर हमसे टोटल पूछा है, दोनों समर में उसने कितने कलेक्ट करे हैं। तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना है, एडिशन करना है। Seashells collected by Sara last summer जो है हमारे 2478 और this summer उसने कितने कलेक्ट करे हैं, 3592। तो अब हम इनको क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए प्लस करेंगे। तो टोटल सी शेल्स कलेक्टेड बाय सारा, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6070। तो हम अपना आंसर किस तरह से लिखेंगे, सारा कलेक्टेड अ टोटल ऑफ 6070 सी शेल्स ओवर द 2 summers। अगर आप इतना लंबा आंसर नहीं लिखना चाहते, आपको स्कूल में नहीं बोला है कि स्टेटमेंट लिखिए आप, तो सिंपल आप सिर्फ इतना लिख दीजिए 6070 सी शेल्स। ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा, बट कुछ स्कूल्स में सेंटेंस लिखने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर इस तरह से लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company had 12,540 employees at the beginning of the year. By the end of the year, the number of employees decreased, यानी कम हो गए। पहले तो हमारे 12,000 समथिंग एम्प्लॉयज थे कंपनी में, बट धीरे धीरे एंड ऑफ द ईयर 9,327 ही रह गए। हाउ मेनी एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें ये बताना है कि कितने एम्प्लॉयज ने कंपनी को छोड़ दिया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। पहले हमारी कंपनी में 12,000 समथिंग एम्प्लॉयज थे और एंड ऑफ द ईयर इतने हमारे डिक्रीज हो गए, इतने कम हो गए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आएगा 3230। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट, कितने एम्प्लॉयज अब हमारी कंपनी में बचे हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट इक्वल टू 2540 माइनस 9327, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर ऐसे आपको स्टेटमेंट्स लिखने के लिए बोला गया है तो आप इस तरह से लिखिए। आंसर आएगा हमारा 3230 एम्प्लॉयज लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सिटी पॉपुलेशन वाज 3,45,782 last year. This year 12,345 new people moved in. तो एक पॉपुलेशन हमें दी हुई है, इतनी लास्ट ईयर पॉपुलेशन थी, 12,000 समथिंग न्यू लोग आके वहां पर सिटी में मूव हो गए, एंड इतने पीपल मूव्ड आउट, और इतने लोगों ने छोड़ दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कैलकुलेशन है करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास इतने लोग थे, अब इतने लोग और आ गए, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से हम ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास करंट पॉपुलेशन आ जाएगी। पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर को प्लस कर लेते हैं। पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, जब वहां से लोगों ने मूव आउट कर दिया, तो हमारा ये नंबर टोटल पॉपुलेशन में से हमने 8,976 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास करंट पॉपुलेशन आ गई। तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, द सिटीज पॉपुलेशन नाउ इज 3,49,145।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ पब्लिक टेलीफोन बूथ 243 कॉल्स आर मेड बिफोर नून एंड 389 कॉल्स आर मेड आफ्टर नून। तो यानी आपके आफ्टरनून से पहले 243 कॉल्स हो रही हैं और उसके बाद हमारी 389 कॉल्स हो रही हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉल्स मेड इन अ डे। तो पूरे दिन में आपकी कितनी कॉल्स हुई, सिंपल एडिशन करना है हमें यहाँ पर। कॉल्स आर मेड बिफोर नून, कॉल्स आर मेड आफ्टर नून, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कॉल्स मेड इन अ डे 632। अपना आंसर हम लिख सकते हैं इस तरह से, 632 कॉल्स मेड इन अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सम्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है टू सम्स का। तो फर्स्ट सम है हमारा ये, जिसका हमें एडिशन निकालना है। सेकंड सम है हमारा ये। दोनों को एडिशन करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हमने सम फाइंड करा, फिर इस वाले नंबर का सम फाइंड करा। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो जो भी बिगर नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और जो स्मॉल नंबर होगा, उससे छोटा नंबर होगा, उससे को हम राइट हैंड पे लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा जो अभी हमें डिफरेंस फाइंड करना था। तो आंसर है हमारा 13,548। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड, अब की बार हमें सम फाइंड करना है टू डिफरेंसेस का। तो पहले इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सम करना है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस फाइंड करा, फिर जो हमें नेक्स्ट दिया है उसका डिफरेंस फाइंड करा। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। दोनों का सम आया है हमारा 18,603। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum of two number is 45,000. One of the number is 22,500. Find the other number. तो हमारे पास दो नंबर्स का सम दिया हुआ है, दो नंबर को आप प्लस करते हैं तो हमारा 45,000 आता है। और उन दो नंबर में से एक नंबर हमारे पास है और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल हमें टोटल नंबर में से पहला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा हमारा 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देयर वर 945 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 265 स्टूडेंट वेंट टू अ पिकनिक ऑन मंडे, हाउ मेनी चिल्ड्रन लेफ्ट इन द स्कूल। तो एक स्कूल में 945 बच्चे हैं, जिसमें से 265 बच्चे कहाँ गए हैं, पिकनिक पर गए हैं। अब ये बताना है कि कितने बच्चे स्कूल में बचे हैं। स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल 945 माइनस 265। सिंपल यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है आपको, आंसर आ जाएगा हमारा 680 स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।